नमस्कार दोस्तों। डीएचएफएल, सत्यम, यस बैंक, किंगफिशर, इन सब में समानता क्या है? वही कि ये सब फ्रॉड कंपनीज थे और उन्होंने अपने पैसे डुबाए, अपने इन्वेस्टर के पैसे डुबाए। एंड इसमें और एक कंपनी का नाम शामिल हुआ कल, वो है जेंसोल इंजीनियरिंग। क्योंकि कल जो हुआ, जो सेबी ने फरमान भेजा कि भाई जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर ने ऑफ कोर्स नो काफी फंड डाइवर्ट किए, उससे एक चीज तो है कि भाई यहाँ भी एक बड़ा स्कैम हो गया और काफी इन्वेस्टर के पैसे डूब गए। तो आज हम लोग अभी बात करेंगे कि हमारी लर्निंग क्या है। अब जेंसोल इंजीनियरिंग डूबी रही, मैंने आगे भी वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट एक महीने पहले इस पे, लेकिन अभी तो डाउन सर्किट ही जा रही है। आज तो 125 का डाउन सर्किट है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें क्या देखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स या कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए या रेड फ्लैग्स देखने चाहिए, जिससे हमें पता चले कि ये कंपनी ठीक नहीं है और वहां से तुरंत बाहर निकले। तो इसी पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। सो अगर हम लोग जेंसोल इंजीनियरिंग की अगर बात करें, तो अगर आप देखो तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस देखिए आप। अगर ये स्टॉक 2019 से है और वो 20 रुपए चल रहा था अराउंड जनवरी 22 तक। ओके, और वहां से ये स्टॉक ने भाई साहब 1280 रुपये तक चला गया वो। कब? ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अप्रैल 24 या आसपास। बाद में अभी वो नीचे के नीचे आ रहा है और आज 125 के भाव पे है। तो एक्चुअली क्या हुआ था वो थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस कंपनी के लिए। तो अगर आप देखो तो काफी सारी चीजें हुई। ये इवेंट है, वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको पूरा केस स्टडी पता चले कि इसमें हुआ क्या था। तो हम लोग अगर जून 24 की बात करें, तो जून 24 में अगर देखो कि 1125 तक ये स्टॉक गया था। अगर तब विसल ब्लोअर ने बताया कि भाई प्रमोटर फंड डाइवर्जन कर रहा है, प्राइस मैनिपुलेशन कर रहा है, और वो सेबी को वो नोटिफिकेशन भेजा, यानी लेटर भेजा। तब सेबी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया। फिर अगर आप जुलाई और दिसंबर की बात करो, तो उन्होंने आईआरडीए से 978 करोड़, आईआरडीए और पीएफसी से बोरो किए 6400 ईवी फॉर ब्लू स्मार्ट। ओके, तो उसके लिए उन्होंने लोन रेस किया। ठीक है, Jan 16 2025 रिफ्लेक्स मोबिलिटी के साथ 2997 ईवी बेचने के लिए बात की, एंड बेसिकली 315 करोड़ पे, और डेट रिड्यूस करने की। फिर लेकिन ब्लू स्मार्ट ने बताया कि भाई फेब्रुअरी में भाई हम लोग तो डिफॉल्ट कर रहे हैं ऑन पेमेंट, और जेंसोल अपना लोन पेमेंट रिपे नहीं कर रहा था। तब से प्रॉब्लम चालू हो गई, और अर्ली मार्च में केयर और इकरा ने उसको डिफॉल्ट जाहिर कर दिया। और उसी टाइम पे मैंने भी वीडियो बनाया था। ये सब चीजें बहुत ही समझने की जरूरत है। ये एक पूरी टाइमलाइन से पता चला किस तरह से कंपनी आगे गई थी और किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ था। सो बेसिकली उन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्री सबमिट की थी। फिर मार्च 6 से 11 में उनके सीएफओ ने रिजाइन कर दिया और नया सीएफओ अपॉइंट हुआ। फिर मार्च 13 तक प्रमोटर ने अपने 2.3% स्टेक सेल करे 50 करोड़ के। ओके, और 600 करोड़ का फंड राइजर के, यानी वो प्रमोटर तो अपना माल ही बेच रहा है, ऊपर से 1 से 10 1:10 स्टॉक स्प्लिट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का उन्होंने अनाउंस कर दिया। मार्च 13 को नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया। मार्च 28 तक उन्होंने स्टॉक कहता है लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारा और ऑलमोस्ट 185 तक पहुंच गया, यानी 1280 का 185 पहुंच गया। फिर मीडिया में वापिस सेबी ने कुछ प्रोब लॉन्च की, और उन्होंने तब तक अप्रैल 12 यानी 3 दिन पहले कंपनी ने अनाउंस किया भाई हम लोग 1:10 स्टॉक स्प्लिट करेंगे। यानी आप समझो कि इतना टर्मोइल चल रहा है, उनका लोअर पे लोअर सर्किल, और कम मैनेजमेंट बोले कि भाई हम लोग स्टॉक स्प्लिट करेंगे। फिर रेड फ्लैग बहुत आगे, और सेबी ने बोला भाई प्रमोटर को भाई तू स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकता, और फॉरेंसिक ऑडिट की बात हुई। और अभी आज वो 125 123 पे चल रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं ना कि खुलेआम प्रमोटर ने लूटा है इस कंपनी को। किस तरह से लूटा है वो डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे। और भाई द वे आगे जाने से पहले ये सब, ये जो मैं आपको बताऊं, आज सुबह मैंने इंडसइंड बैंक का भी आपको वीडियो दिया था। ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें आपको समझना है कोई भी कंपनी खरीदने के लिए। उसके लिए आज शाम को 8 बजे लाइव सेशन है, जरूर अटेंड कीजिएगा। वो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी हुई है, जहां मैं बताऊंगी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप स्टॉक या सेक्टर सिलेक्ट करो, और ये टर्मोइल के बाद कौन से सेक्टर और स्टॉक चल सकते हैं। अगर हम लोग आगे जाते हैं तो आप देखो कि जिस तरह से जेंसोल
का प्राइस बढ़ा, तो वो मेनली क्या था कि भाई ईवी एक्सपांशन हो रहा है और ईपीसी, सोलर ईपीसी बिजनेस में वो जा रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने 1100 करोड़ का डेट उठा लिया। ओके, और ब्लू स्टार में उन्होंने वेंचर चालू किया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि उनकी अर्निंग ऐसे नहीं आ रही थी। उसमें से 97 to 100 करोड़ का पैसा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पर्सनल लग्जरी एसेट के लिए बाय किया। वही आज सुबह से चल रहा है न्यूज ना, कि सेबी ने बोला कि भाई इतना उन्होंने अपने, इवन उन्होंने प्रॉपर्टी भी बाय की डीएलएफ की। और बेसिकली कह सकते हैं ना कि अभी 90% से ज्यादा प्राइस क्रैश हो गया है, और ऑडिट चलने वाला है। वो ऑडिट का क्या अभी पता ही है कि क्या होने वाला है, लेकिन चलो ऑडिट करने वाले हैं। और वो मेनली जैसे मैंने बोला ना कि पूरा प्रॉपर्टी बाय करने में चली गई है। और यानी आप सोचो, आप आईआरडीए से लोन ले, बाय द वे आईआरडीए तो आज 5% अप था। ओके, और वहां से लेकिन लोन ले रहे हो, अराउंड 97 करोड़ का लोन लिया, तो और फिर आप उससे प्रॉपर्टी बाय करो, देखो कहाँ से कहाँ प्रमोटर जा रहा है। अनमोल जागी एंड पुनीत जागी दोनों ने इस तरह से अपने पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल स्पेंडिंग पे खर्चा किया है। क्या ऐसे प्रमोटर की वजह से इन्वेस्टर घुमा था? अब क्या करे, इतना गुस्सा आता है कि क्या ये लोग कर रहे हैं, तो भी बिंदास कर रहे हैं ना। अगेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो जो कमिटमेंट दे रहे, आउट ऑफ 6,400 ईवी फॉर विच 664 करोड़ वॉज सैंक्शन, 4,700 करोड़ ईवी प्रोड्यूस हुए, 1,600 करोड़ व्हीकल ही मिसिंग है। यानी उनका जो फंड था वो कहीं और ही चला गया है, समझो आप। फिर फेक लोन रीपेमेंट लेटर वो देने लगे थे, जेंसोल ने फॉर्ज नो डिफॉल्ट लेटर दिया इका, इकरा और कैड को और लेंडर्स को, इन ऑर्डर टू गेट द लोन। अब सब जो इकरा और कैड को भी पता नहीं चला था, बाद में उन्होंने डिफॉल्ट कैटेगरी, यानी जब लोन डॉक्यूमेंट्स है तब उनको भी पता नहीं था कि ये फॉर्ज्ड है। अगेन, कंपनी को पर्सनल पिगी बैंक की तरह, यानी जब चाहे तब पैसे उठाते थे, यानी 200 करोड़ वहां से ट्रांसफर हुए और यूज फॉर लग्जरी होम्स, गोल्फ इक्विपमेंट, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, फैमिली पर्सनल एक्सपेंसेस। क्लियर केस ऑफ ट्रस्टिंग, ट्रीटिंग पब्लिक मनी लाइक अ प्राइवेट फर्म। यानी कहां से कहां जा रहे थे, यानी ये दोनों बंदे इस तरह से यूज कर, यानी खुद की प्रॉपर्टी हो। अगेन, अब क्या एक्शन थे जिससे आपको पता चले कि ये सही में बड़ा रेड फ्लैग है? एक तो प्रमोटर ने प्लेज कर दिया, अपने 80% होल्डिंग प्लेज कर दी। सो एक्सेसिव लीवरेज, रिस्क ऑफ फोर्स सेलिंग, क्योंकि प्लेज क्यों करनी पड़ी? क्योंकि कंपनी की प्रॉब्लम है तो उनको पैसे की जरूरत थी। वापिस वो सेल कर रहे हैं मार्च 2020 में 2.3%, यानी इतनी क्राइसिस में भी वो अपना सेल स्टेक सेल कर रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, मिसलीडिंग टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट रिटेल इन्वेस्ट। यानी वो बोले कि भाई प्राइस अगर कम होना है तो पेनी स्टॉक की तरह ये स्टॉक भागने लगेगा। ब्लू स्मार्ट एज अ रिलेटेड पार्टी, यानी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही था। ईवी फ्लीट लीज टू प्रमोटर ओन ब्लू स्मार्ट, यानी वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। अगेन, जिस तरह से 2600% से शेयर भागा, इस तरह से अननेचुरल ग्रोथ है, यानी पेपर पे ग्रोथ था, सही में वो ग्रोथ नहीं था। और एक मैंने डॉक्यूमेंट भी देखा है कि उन्होंने बताया कि हमें इतने का ऑर्डर मिला, लेकिन वो 9 ईवीज को मिला था कंपनीज को, लेकिन क्लेम ऐसा करे कि उनको खुद को मिला था। अगेन, जेंसुल इन्वेस्टर की क्या हालत हुई जिन्होंने डाला था, और कहते ना कि हर एक लेवल पे वो एवरेज करते हैं। इसलिए देखो, मैंने पास में मेरे से भी गलती हुई थी डीएचएफएल के, क्या है, क्योंकि भाई स्टॉक गिर रहा है, अपने को प्रमोटर पे बस हर एक लेवल पे लेते जाओ, और वही होता है, मत किया करो। अभी देखो वो 85 बताया, लेकिन ऑलमोस्ट 90% से, अगर 1280 में उसका देख लो तो 91% फॉल है। 1,600 करोड़ का मार्केट इरोजन हो गया है। ओके, इन्वेस्टर 1,200 करोड़ तो चले ही गए। सेबी पेनल्टी लगाएंगी, वो सब तो चलेगा, और फॉरेंसिक ऑडिट चलेगा। अगेन, केयर एंड इनका जब आए तब तक स्टोरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। समाव उन लोगों की भी कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, या जब उन्होंने लोन दिया, लोन तो नहीं लेकिन रेटिंग दी थी, तब उन्होंने ध्यान से नहीं किया, तब जाके इनको प्रॉब्लम आ गई। अगेन, एसेट सेल फेल, जो सेल करने वाले थे, और काफी तरह से इंटरनल ऑडिटर रेजिग्नेशन काफी हद तक हो रहे हैं। और वही होता है सीएफओ डिजाइन के, तो ये सब कुछ नहीं, बट ट्रस्ट इरोड कर देता है इन्वेस्टर के बीच में। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी जब भी ऐसी कोई कंपनी आए? तो पहले तो सबसे पहला पॉइंट,
अगर हाई प्रमोटर प्लेज है तो आप बहुत ही केयरफुल रहिए, क्योंकि उसके वजह से क्या होगा, जब भी वो स्टॉक प्राइस गिरता है ना तो प्रमोटर को अपना सेल स्टैक करते हैं तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है। तो जब मार्केट फॉल होता है तब जाके और प्रॉब्लम होती है। तो जहां जहां भी अगर आपको लगे कि यार 30-40% से ज्यादा प्लेज है, उस स्टॉक में जाओ ही मत। अगेन रिलेटेड पार्टी डील्स, किस तरह से वो अपनी कंपनी के साथ डील कर, सेम चीज हुई थी डीएचएफएल के साथ, अगर आपको पता है सेम चीज यस बैंक के साथ हुआ, सेम थिंग सत्यम के साथ हुई, इवन किंगफिशर, ये सब रिलेटेड पार्टी डील्स होती है। वहां बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि एक कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी में चला जाता है। सडन रेजिग्नेशन, सीएफओ डायरेक्टर सब निकल रहे हैं, यानी उनको कुछ पता है जो आपको पता नहीं, क्यों निकल रहे हैं। तो इंटरनल गवर्नेंस फेलियर, फेक है मिसलीडिंग डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर अगर कुछ लगा कि भाई किसी एजेंसी ने बोला भाई इनके डॉक्यूमेंट उन्होंने फेक दिया था, यानी कुछ तो गड़बड़ है, वो कहता है ना दया कुछ तो गड़बड़ है, वैसी ही बात है यहाँ। क्रेडिट डाउनग्रेड टू डिफॉल्ट, मैंने देखा जब इकड़ा और उन्होंने डिफॉल्ट रेटिंग दी, ओके, तो भी लोग बाय कर रहे हैं। और ये आई थिंक मैंने 1.5 महीने पहले भी इसका वीडियो बनाया, तभी मैंने बोला था कि इस कंपनी से दूर रहो, तो भी लोग बाय कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि ये सडनली अल्लाह दिन का चिराग मिला, ये सडनली भागे और देखो और नीचे ही जा रहा है। ओवर एम्बिशियस एंड एक्सपेंशन प्लस डेट, यानी आप डेट उठाते जा रहे हो लेकिन भाई अर्निंग कहाँ है। करेक्ट, और वही तकलीफ है ना इसमें, यही तो हुआ, डेट इतना ले लिया लेकिन अर्निंग ही नहीं थी, लोन जहां से मिल रहा है उठा रहे उठा रहे उठा रहे। सो अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल अगेन, जब ऐसा स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है ना तो, यानी 20 रुपए से अगर आप सोचो, 20 रुपए, 2 साल में 20 रुपए का 1280 रुपए तक चला गया, यानी किस तरह से स्पेक्युलेटर एंटर होते हैं। तो ये सब चीजें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। तो आपको जब भी आप कोई कंपनी का देखो ना, ये एक प्योर चेकलिस्ट है जो आपको ध्यान में रखनी है, ये एक तरह से लर्निंग है अपनी। पहले तो डेट टू इक्विटी रेशियो देखो भाई कितना है, 3, 3, 2.5, 3, 4, 5, इस तरह से अगर होता है बहुत ही प्रॉब्लम है। अगर उनकी अर्निंग नहीं है तो प्रॉब्लम है, नहीं डेट पे कर पाएंगे। सेम थिंग वोडाफोन आइडिया में हो रहा है, 2.5 लाख करोड़ का डेट है और उनका नेगेटिव इबिटा है, कैसे वो पे कर पाएंगे। तो डेट टू इक्विटी इतना हाई होता है, मत बाय करो। प्रोमोटर का शेयर कितना प्ले जो है वो देखो, ऑडिटर्स के रिमार्क और डायरेक्टर रेजिग्नेशन क्या आ रहे हैं तो केयरफुली चेक करो। सेम थिंग पूनावाला फिनकॉप में हो रहा था, सेम थिंग बहुत सारी जगह पे हो रहा है कि जहां, यानी ऐसा नहीं बोलो पूना फिनकॉप में कोई प्रॉब्लम है या, लेकिन हम लोगों ने भी रिकमेंडेशन दिए थे आगे, मैं हम लोग क्यों निकले कि जिस तरह से रेजिग्नेशन आते हैं तभी हमको कुछ लग जाता है कि क्या कुछ तो गड़बड़ है क्या। अवॉइड कंपनीज विद ओपेक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर हो तो मत घुसो। क्यों, मुझे आदित्य बिरला कंपनी में घुसने में बहुत डर लगता है, क्योंकि साला वोडाफोन आइडिया है, कुछ ना कुछ फंड यहाँ से वहां ट्रांसफर हो गया तो प्रॉब्लम। अनिल अंबानी की पूरा ग्रुप क्यों डूबा, क्योंकि एक रिलायंस पावर डूबा, उसके साथ साथ रिलायंस कैपिटल था जो उससे की सबसे अच्छी कंपनी थी वो भी साथ में डूब गई। रेटिंग एजेंसी क्या बोले, अगर वो डाउनग्रेड कर रहे हैं देखो, निकलना है तो निकल जाओ। मल्टीपल फ्लैग शो अप हो रहे तो वेट, सेबी का ऑर्डर को वे वेट मत करो, निकल जाओ कंपनी से। और होल्डिंग को डाइवर्सिफाई रखो, एक ही स्टॉक में डालने की जरूरत नहीं। काफी लोग जेंसोल में ऐसे फंसे कि उन्होंने काफी हद तक अपना कैपिटल वहीं डाल दिया, तो ऐसी कंपनियों में मत घुसो। हाइप और फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना बहुत ही जरूरी है। ये सब लर्निंग क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सब के वजह से ही आपको इन सब से सेफ गार्डिंग होगी। अगर ये सब नहीं करोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे और वहां आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सब चीजें बीएचएफएल में रिपीट हुई थी, यस बैंक में, सत्यम में, इवन अपने किंगफिशर हो या तो जेंसोल, ये सब में अगर दिखता है सेम थिंग तो प्लीज प्लीज एंटर मत करो। 7,000 कंपनी है, एक कंपनी चली गई तो दूसरी कंपनी बचेगी रहेगी, तो वहां इन्वेस्ट कीजिए, ओके, और प्रॉपर एनालिसिस के साथ इन्वेस्ट कीजिए। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये लर्निंग याद रखने आप चाहो तो उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो।
और मैं आज शाम को कुछ घंटे बाद, अपना स्टार्ट हो रहा है सेशन, मैं 8 बजे आपको जरूर मिल रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, सी यू देन, बाय बाय, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। अच्छा, बाय द वे, आपके क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा, आई विल आंसर दैट फॉर श्योर। सी यू देन, बाय बाय।